क्या लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। क्या लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। ये क्या लिखा है? वर्ब। वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। 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 वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया। और ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। कर्म। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यदि इन तीनों का आप लोगों को पहचान है तो सेंटेंस बनाने में, आपको ट्रांसलेट करने में मिस्टेक नहीं होगा। यदि इन तीनों में से किसी का यदि पहचान नहीं है, आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं आता है, तो वही बच्चे मिस्टेक करते हैं जिनको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं आता है। तो सबसे पहले इन्हीं का पहचान करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है। कर्ता मतलब काम करने वाला। काम करने वाला। काम करने वाला। कर्ता मतलब काम करने वाला, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाए, या फिर जिसकी चर्चा हो। जिसकी चर्चा हो उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? जो कार्य करे, जिसके द्वारा कार्य हो या फिर जिसकी चर्चा हो। और वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब काम। क्रिया मतलब काम। वर्क, क्रिया मतलब काम। आप लोग बहुत से काम करते हैं प्रतिदिन। जैसे देखिए, पढ़ना ये काम है। लिखना ये क्या है? ये सब काम है। दौड़ना ये भी एक क्रिया है। दौड़ना क्या है? एक क्रिया है, काम है। याद करना ये सब क्या है? क्रिया है। कुछ न कुछ तो काम है। अब देखिए, आप देखेंगे कि हर एक काम के अंत में जो वर्ब है, हर एक वर्ब के अंत में क्या आता है? ना। ध्यान देंगे, जितने काम होते हैं इसके अलावा, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, नाचना, गाना, दौड़ना, कूदना, बंद करना, सोना, जागना, ये सब क्या है? क्रिया है, काम है। और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बनता है। क्रिया का क्या बनता है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये सब किसका बनता है? क्रिया का बनता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसका बनता है? क्रिया का बनता है। और वर्ब में ही आईएनजी जोड़ा जाता है। आईएनजी किस में जोड़ा जाता है? वर्ब में। तो ये क्रिया के रूप होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। इसके अलावा एक वर्ब का यस या ईएस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया जाता है कि वर्ब में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया जाता है? यस या ईएस। तो ये भी एक वर्ब का फॉर्म होते हैं। आईएनजी किस में जोड़ा जाता है? वर्ब में। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसका बनता है? वर्ब का। बात समझ में आया? लिख लो। तो आज के लेसन में हम लोग यही सीखेंगे। सब्जेक्ट का पहचान करना सीखेंगे, वर्ब का पहचान करना और ऑब्जेक्ट का पहचान। जिनको इन तीनों का पहचान करना नहीं आता वही बच्चे ट्रांसलेट करते समय मिस्टेक करते हैं। जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को पहचानना नहीं जानते हैं उन्हीं का मिस्टेक होता है। तो सबसे पहले इन्हीं का पहचान सीखते हैं।
पहले भी बताया गया सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम, क्रिया मीन्स काम। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ये कर्म क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी सेंटेंस में बचे वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कुछ सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ देखिए लिखा है हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब इसमें क्या काम है, पढ़ना। ये वर्ब है, इसको क्या बोलेंगे, वर्ब। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, इसमें काम क्या है, पढ़ना। अब ये पढ़ने का काम कौन करते हैं, हम। तो ये होगा सब्जेक्ट। तो बच्चा क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट। समझ में आया? जैसे एक और सेंटेंस देखिए, यहाँ देखिए लिखा है चपरासी घंटी बजा रहा है। चपरासी घंटी बजा रहा है। अब इसमें काम क्या है, बजाना। क्या काम है, बजाना। अब देखिए हर एक क्रिया को आप ना लगा के बोल सकते हैं, ना। पहले ही बताया कि हर एक क्रिया के अंत में क्या आता है, ना आता है। तो अभी देखिए आप पढ़ते हैं ना, यहाँ क्या लिखा है, पढ़ते, लेकिन हम इसको पढ़ना बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, पढ़ना, क्योंकि ना हर एक क्रिया में आता है, ना हर एक क्रिया में लगा रहता है। अब जैसे आप बजा रहा है तो हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बजाना। ये कौन सी क्रिया है, बजाना। अब ये बजाने का काम जो कर रहा है, कर्ता, वही होगा। बजाने वाला कौन है, चपरासी। ये बजाने का काम किसका है, चपरासी। चपरासी का है। तो चपरासी सब्जेक्ट हुआ, चपरासी क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब बच्चा क्या है, घंटे, ये ऑब्जेक्ट। समझ में आया? यस सर। कोई भी सेंटेंस हो उसको ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले आप लोग यही काम करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे। किसको सीखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे। जैसे देखिए अब इस सेंटेंस को देखिए, यहां लिखा है हम प्रतिदिन अपना पाठ याद करते हैं। क्या लिखा है, हम प्रतिदिन अपना पाठ याद करते हैं। अब इसमें काम क्या है, याद करना। ये काम है, क्या काम है, याद करना, यानी ये वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। अभी याद करने का काम कौन कर रहे हैं, हम। तो ये हम शब्द क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो बच रहा है, यानी इतना ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो सेंटेंस में बचे वही क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको लिख डालो। चलिए इस सेंटेंस को देखिए, लिखा है दिल्ली भारत की राजधानी है। आप बताइए, स्टैंड अप बताइए, इसमें वर्ब क्या है, बोलिए। इसमें वर्ब नहीं है। तो वर्ब नहीं है तो काम करने वाला भी नहीं, यानी काम नहीं है तो काम करने वाला भी इसमें नहीं है। तो इसका मतलब इसमें किसी के विषय में चर्चा हो रहा है। देखिए दिल्ली भारत की राजधानी है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, किसी की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है, दिल्ली की। अभी हमने बताया कि सब्जेक्ट वह होता है जिसके विषय में बातचीत हो, वह सब्जेक्ट होता है, यानी जिसकी चर्चा हो वह सब्जेक्ट होता है, या काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो इसमें कोई काम ही नहीं है, कोई वर्ब ही नहीं है। कोई वर्ब है नहीं है, तो दिल्ली की चर्चा हुई तो ये सब्जेक्ट, बाकी इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस सेंटेंस को देखिए, तुम मेरे मित्र हो। इसमें क्या काम है, कोई क्रिया है नहीं, इसमें आपकी चर्चा हो रही है। यहाँ तुम मेरे मित्र हो तो इनकी चर्चा हो रही है। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, वर्ब नहीं है इसमें। जैसे
यहाँ लिखा है अजय एक अच्छा लड़का है। अजय एक अच्छा लड़का है, तो इसमें किसकी चर्चा हो रही है? अजय की। किसकी चर्चा हो रही है? अजय की। ये सब्जेक्ट, बाकी एक अच्छा लड़का ऑब्जेक्ट, या इसको प्रेडिकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। हाँ, तो जिसमें वर्ब हो, जिसमें कोई क्रिया हो, तो उसमें उस क्रिया को करने वाले सब्जेक्ट होते हैं, और जिसमें क्रिया ही ना हो तो उसमें कौन सब्जेक्ट होता है? जिसकी चर्चा हो। जैसे इसमें दिल्ली के विषय में बातचीत हो रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी, इसलिए दिल्ली सब्जेक्ट हुआ। इसमें तुम मेरे मित्र हो, तुम की चर्चा हो रही है, इसलिए यू यहाँ सब्जेक्ट है। यहाँ देखिए अजय एक अच्छा लड़का है, तो अजय की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा हो रही है? अजय की है। ध्यान दो बोर्ड पे, अजय की चर्चा हो रही है, इसलिए अजय यहाँ सब्जेक्ट है। चलिए सौम्या स्टैंड अप। इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है? सीता। वर्ब क्या है? वर्ब नहीं है, क्या है? चुराया। तो आप बताइए ये काम क्या है? चुराना। तो चुराने का काम कौन किए थे? सीता की थी कि रावण किया था? हाँ, उसको समझना। ऐसा मत सोचो कि जो शुरू में लिखा रहता वही सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आया ना? यहाँ देखो लिखा है सीता को रावण चुराया। काम क्या है? चुराना। अब ये चुराने का काम कौन किया? रावण किया। तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? दिमाग नहीं लगा रही हो? कौन शब्द लगा दीजिए आ जाए। हाँ, कौन से प्रश्न करो। चलो अच्छा, एक और सेंटेंस देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है हनुमान ने लंका जलाया। हनुमान ने लंका जलाया। अहम, खड़े हो जाओ। इसमें बताइए क्या काम है? जलाना। ये वर्ब है। वेरी गुड। इसमें क्या काम है? जलाना। क्या वर्ब है? जलाना। अब ये जलाने का कार्य किसने किया? हनुमान ने। तो ये हनुमान क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। बाकी लंका बच रहा है तो ऑब्जेक्ट। अब इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि लंका हनुमान ने जलाया। देखो अब यहां देखिए लिखा है लंका हनुमान ने जलाया। लंका हनुमान ने जलाया। इसमें भी तो काम जलाना है। इसमें क्या काम है? जलाना। यानी ये वर्ब हुआ। अब इसमें भी जलाने का काम कौन किया है? हनुमान ने। तो यहाँ भी हनुमान ही सब्जेक्ट होंगे, न कि हम लंका को सब्जेक्ट बनाएंगे। हमें ध्यान देना है कि जिसके द्वारा कार्य हो वह सब्जेक्ट होता है, न कि जो शुरू में लिखा हो वह सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता। थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अब यहाँ देखो हनुमान ने लंका जलाया। हनुमान ने लंका जलाया। अब सेम सेंटेंस यहाँ लिखा गया है कि लंका हनुमान ने जलाया, तो इसमें भी सब्जेक्ट हनुमान ही है, बाकी लंका क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है नहीं? Yes, sir. लिखो। चलिए यहाँ लिखा है माली फूल तोड़ता है। माली फूल तोड़ता है। अब इसमें काम क्या है? तोड़ना। क्या काम है? तोड़ना। यानी ये वर्ब हुआ। ये क्या है? वर्ब। अब ये तोड़ने का काम कौन करता है? माली। तो ये सब्जेक्ट। अब बच क्या रहा है? ऑब्जेक्ट। फूल बच रहा है, तो फूल हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब इस सेंटेंस को देख के लिखा है अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि काम क्या है? पढ़ाना। क्या काम है? पढ़ाना। तो ये है वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? वर्ब। अब पढ़ाने का काम कौन करते हैं? अध्यापक। तो ये हो गया है सब्जेक्ट। इसमें अध्यापक यानी टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। अब बच क्या रहा है? हमें और अंग्रेजी।
ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्यों ना आपको समझ में आया? इस बार बोर्ड पे देखोगे ही नहीं, कहाँ से समझ में आएगा? हाँ, जिस समय मैं समझाता हूँ उस समय ये लिखते हैं, कैसे समझ में आएगा? अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है किसान फसल काटते हैं। क्या काम है इसमें? काटना। ये काम है काटना। क्या काम है इसमें? काटना। यानी ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अब काटने का काम कौन करते हैं? किसान। किसान। यही लोग काटते हैं। यस सर। तो ये सब्जेक्ट हुए, क्या हुए? सब्जेक्ट। और फसल बच रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों ना इस बार समझ में आया? हाँ, इस बार आप देख रहे थे ना। देखिए, समझाते वक्त तो जब पूरा निगाह बोर्ड पे रहेगा, पूरा ध्यान बोर्ड पे रहेगा, तब तो समझ में आएगा। क्यों? आपको समझ में आया? यस सर। हाँ। और अगर दिमाग इधर उधर रहेगा, इधर उधर देखोगे या समझाते वक्त लिखते रहोगे, तब नहीं समझ में आएगा। चलिए, अच्छा, इसको भी लिख लीजिए। हो गया? यस सर। टाइम भी हो गया।